हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। हमने मूल मात्रक पढ़ लिए, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ लिए, व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ लिया, मूल राशि पढ़ लिया, सारे पढ़ लिए। आज हम कुछ ऐसे मात्रक पढ़ेंगे जो हम व्यवहार में यूज करते हैं, दैनिक जीवन में जो हमारे काम में आते हैं। तो आज का हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक। फॉर एग्जाम्पल, हमें लंबाई को मापना है, तो लंबाई किन किन मात्रकों में हम मापते हैं। तो पहले पढ़ेंगे लंबाई के छोटे मात्रक। लंबाई के छोटे मात्रक यहाँ से स्टार्ट हैं। फर्स्ट पॉइंट छोटे मात्रक लंबाई के, और यहाँ पे लगभग इतने हैं, और भी हैं पर लगभग इतने में हमारा काम चल जाएगा। आप इन्हें हेडिंग डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक, फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे लंबाई के मात्रक, और फिर फर्स्ट पॉइंट डाल लेंगे लंबाई के छोटे मात्रक। यहाँ मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है ये 1 नंबर, लंबाई के छोटे मात्रक। ठीक है, ये हेडिंग क्या बना, लंबाई के छोटे मात्रक। देखो वैसे तो आपको पता है, पर मैं आपको महसूस कराऊंगा। 1 सेंटीमीटर फीटी सबके पास होगी, फीटी देखी होगी, उस पर एक निशान बना रहे इतना बड़ा, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 लिखा रहे, इसे कहते हैं आप 1 सेंटीमीटर। फीटी पे सेंटीमीटर के निशान देखे होंगे ना, छोटा सा निशान होता है सेंटीमीटर का। तो देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप ये समझो। क्या देखो, ये आपको पता है, पर आपको महसूस करना पड़ेगा कि कौन सी लेंथ कितनी बड़ी होती है। अगर मैं आपको 1 मीटर का फीटा दूं, कितना दूं, यहाँ करके दिखा रहा, 1 मीटर का फीटा, 1 मीटर का फीटा, और आपने क्या काम करा, इस पर बराबर बराबर 100 टुकड़े कर दिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 डॉट, आपने इसके 100 टुकड़े कर दिए बराबर। तो जब आपने 1 मीटर को 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो उसका एक टुकड़ा कितना छोटा बनेगा, बहुत छोटा सा। तो जब आप 1 मीटर को 100 बराबर हिस्सों में बांट दोगे, फिर से सुनिएगा, जब आप 1 मीटर को 100 बराबर हिस्सों में बांट दोगे, तो प्रत्येक हिस्सा जो बनेगा, छोटा छोटा से जो हिस्से बनेंगे, प्रत्येक हिस्सा उसे क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर। क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर का 100वां भाग होता है। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर का 100वां भाग होता है। अब दूसरा मात्रक आता है लंबाई का छोटा मात्रक, मिलीमीटर। मिलीमीटर। अब आप क्या करें, 1 मीटर का फीटा लें और उस 1 मीटर के फीटे को 1000 हिस्सों में बांट दें, 1000 बराबर हिस्सों में। देखो पहले आपने बांटा था 100 हिस्सों में, अब उतनी लंबाई को बांटना किसमें, 1000 हिस्सों में। तो अब जाहिर सी बात है, टुकड़े पहले से छोटे होंगे भाई, पहले तो 100 टुकड़े करे थे, अब 1000 करोगे तो अब टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे ना। तो अगर 1 मीटर के फीटे को हम क्या करें, 1000 बराबर हिस्सों में तोड़ दें, तो प्रत्येक हिस्से को क्या कहेंगे, 1 मिलीमीटर। अर्थात 1 मिलीमीटर 1 मीटर का 1000वां भाग होता है। ये 10 की घात 3 है, ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगी। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तीसरा है माइक्रोन। 1 माइक्रोन, 1 मीटर के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये जो माइक्रोन है, ये 1 मीटर के अगर 10 लाख हिस्से करे जाएं, फिर से पढ़ो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अगर 1 मीटर के कितने टुकड़े किए जाएं, 10 लाख बराबर हिस्से किए जाएं, तो आप सोचिए प्रत्येक हिस्सा कितना छोटा बनेगा। उस प्रत्येक हिस्से को हम क्या कहेंगे, 1 माइक्रोन। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि 1 माइक्रोन क्या होता है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 माइक्रोन क्या होता है, ये समझिए, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, 1 एंगस्ट्रॉम। ऐसे एंगस्ट्रॉम भी बहुत छोटा है। आप एंगस्ट्रॉम में करके देखो, एंगस्ट्रॉम क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दोबारा देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यानी कि 1 मीटर के कितने टुकड़े किए जाए, 10 अरब। तो देखो 1 मीटर के 10 अरब टुकड़े करोगे तो बहुत छोटे छोटे बनेंगे ना, बहुत ही छोटे छोटे बनेंगे। तो प्रत्येक टुकड़े को हम क्या कहेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा हुआ। ऐसे ही 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर क्या है, अगर हम 1 मीटर के इतने टुकड़े करेंगे, पढ़ लेना क्या बनेगी संख्या। ऐसे ही 1 एक्स यूनिट, 10 की घात -14 मीटर। ऐसे ही 1 फर्मी। 1 फर्मी में होते हैं, मैं लिख देता हूँ जरा से,
एक फर्मी में होते हैं 10 की घात -15 मीटर, ये लिखना रह गया होगा, देख लो यहाँ। एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। तो भाई ये थे लंबाई के छोटे मात्रक। तो आप हेडिंग डाल लेंगे लंबाई के छोटे मात्रक, इन्हें नोट कर लेंगे। अब लंबाई के कुछ बड़े मात्रक। तो बड़े मात्रक क्या है? बड़ी दूरियां मापने वाले। 1 किलोमीटर इनमें 1000 मीटर होंगे, बड़ा आसान है। 1 मील में 1604 मीटर होंगे, ये भी आपको याद है। एक मान लो ये दूरियां पृथ्वी पे माप सकते हैं हम। कहाँ मापी जाती हैं दूरियां? पृथ्वी पर। यहाँ से किसी शहर तक की दूरी किलोमीटर में बताओगे या मील में बताओगे? तो ये जो दो मात्रक हैं बड़े, एक तो किलोमीटर और एक मील, ये इनसे आप क्या मापते हैं? पृथ्वी पे चली जाने वाली दूरियां मापते हैं। मान लो यहाँ से किसी शहर की दूरी है तो किलोमीटर में बताओगे या मील में बताओगे। लेकिन अगर हमें यहाँ से मान लो ग्रह तक की दूरी मापनी, यहाँ से ग्रह तक की, तो उसे जब मीटर में किलोमीटर में बताओगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। इसलिए हम उसे किस में मापते हैं? खगोलीय मात्रक में। ये समझिएगा एक खगोलीय मात्रक होता क्या है। एक खगोलीय मात्रक में इतने मीटर होते हैं, इतने 1.4960 × 10 की घात 11 मीटर। ये क्या है? एक खगोलीय मात्रक में इतने मीटर होते हैं। सीधी सी बात है, ये है क्या? एक खगोलीय मात्रक। क्या डालेंगे? परिभाषा, और आप लिख देंगे ब्रैकेट में सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी। जहां सूर्य है, मान लो ये सूर्य है और यहाँ ये पृथ्वी है। सूर्य है और ये पृथ्वी है। E फॉर अर्थ, S फॉर सन। तो इनके बीच की जो औसत दूरी है, सूर्य से और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, उसे क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। यानी यहाँ से, यानी अगर आप मैं कहूँ सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे? एक खगोलीय मात्रक कहेंगे। बड़ा मात्रक है बहुत। अब अगला हेडिंग है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ये भी क्या है? परिभाषा देख लो पहले। प्रकाश एक साल में निर्वात में जितनी दूर चला जाता है। देखो आप अभी 10वीं से 11वीं में आए हैं, अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये चाल होती है प्रकाश की, निर्वात में या वायु में? निर्वात में या वायु में? निर्वात का मतलब जहाँ वायु भी ना हो, खाली स्थान को निर्वात कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश चला सूर्य से, 1 सेकंड में कितनी दूर गया? इतने मीटर। 3 के आगे 8 जीरो लगाओ, ठीक है। 1 सेकंड में सूर्य का प्रकाश चलता है इतने मीटर। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? गुणा करके चल जाएगा पता। 1 साल में कितना चलेगा? तो सूर्य से चलने वाला प्रकाश 1 साल में जितनी दूर चला जाता है, फिर से सुनिएगा, सूर्य से चलने वाला प्रकाश निर्वात में 1 साल में जितनी दूर चला जाएगा। देखो 1 सेकंड में प्रकाश इतनी दूर जाता है, तो सोचो 1 साल में कितनी दूर जाएगा? बहुत दूर जाएगा। तो सूर्य से चलने वाला प्रकाश 1 वर्ष में निर्वात में जितनी दूर चला जाएगा उसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। अब निकालेंगे कैसे? देखो ये क्या है? सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में चलेगी दूरी 3 × 10 की घात 8। क्या है? सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में चलेगी दूरी, तो ये होगी। हमें देखना वो 1 साल में कितना चलेगा। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 से गुणा लगा दो, फिर इसके घंटे बना दो 24 से गुणा लगा के, फिर आप इसकी मिनट बना दो 60 से गुणा लगा के, फिर 60 से गुणा लगा के इसकी सेकंड बना दो। तो कुल मिला के सूर्य से जो प्रकाश 1 साल में चलेगा निर्वात में, वो चलेगा इतनी दूर 9.46 × 10 की घात +15 मीटर। +15 का मतलब, घात का मतलब यहाँ 15 जीरो और लगेंगी। ये बहुत बड़ी दूरी है भाई। तो एक खगोलीय मात्रक आप समझ गए। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? जो सन से, यानी कि जो सूर्य से जो प्रकाश चलता है निर्वात में 1 साल में जितनी दूर चला जाता है, वो दूरी क्या होती है? हमारी एक प्रकाश वर्ष होती है। अब आप कहोगे इतनी बड़ी दूरियां क्यों बनाई जी? इसलिए बनाई, अगर मैं कहूँ कि इसे मीटर में पढ़ के बताओ तो आप 10 की घात 15 क्या के स्थान पे यहाँ 15 जीरो लगाओ और इकाई दानी सैकड़ा 1000 10,000 पढ़ते चले जाओ। 10 की घात 15 का मतलब बहुत बड़ी संख्या बैठेगी, पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इन दूरियों को, ये बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं, हम इन्हें छोटा करके पढ़ना चाह रहे हैं, इनका नाम छोटा करना चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ी हैं। तो इसलिए हमने इसे क्या कह दिया? हम इसे इतने मीटर नहीं कहने के, हम क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष कहेंगे इसे। यहाँ तक उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा आपकी।
ये जो मात्रक बनाए जाए ना बड़े, इसलिए बनाए जाए जिनसे बहुत बड़ी बड़ी दूरी मापी जाए। जिन दूरियों को मीटर में बनाने बताओगे तो बहुत दिक्कत होगी बताने में, पढ़ने में। अब इन्हें खगोलीय मात्रक में बता देंगे, इससे प्रकाश वर्ष में बता देंगे। अब अगला ऐडेंगे पारसेक। एक पारसेक में इतने मीटर होते हैं, 3.084 × 10⁻16 मीटर। ये एक पारसेक में इतने मीटर होते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ तो केवल मैं लिख देता हूँ, समझाऊंगा अभी इसके बाद। एक खगोलीय मात्रक दूरी क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी एक खगोलीय मात्रक है। उतनी दूरी कितनी, एक खगोलीय मात्रक लंबाई की दूरी लेंगे, अभी समझाऊंगा सारा। और ये एक खगोलीय मात्रक जो आप दूरी लेंगे, ये किसी बिंदु पर कोण बनाएगा कितना, ये निशान आपको अपना पता हो, ये सेकंड का निशान है। देखो ये एक निशान लगाओ तो ये बन जाएगा 1 मिनट, 2 निशान लगाओ तो ये बन जाएगा 1 सेकंड। इस परिभाषा को आप अभी लिखे रहने दो, मैं भी समझाता हूँ इसे ऊपर से। पहले आपको बताना पड़ेगा मुझे कि मिनट और सेकंड क्या होते हैं कोणों में, मिनट और सेकंड क्या होते हैं। इसे नोट करो पहले आप, यहाँ तक नोट कर लो। पारसेक को रहने दो, भी पारसेक समझाऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो आप, सबसे पहले मिनट सेकंड डिग्री क्या होते हैं पहले समझो। कि मेरे पास एक लाइन थी, ये लाइन थी, मैंने इस लाइन को यहाँ से घुमाना शुरू किया, इस लाइन को पकड़ के घुमा दिया, लाइन को घुमाया ऐसे घुमाया, लाइन को घुमा के ऐसे वापस ले आया, ऐसे घुमाया लाइन को। तो ये कोण कितना बना, ये बना 360 डिग्री। तो ये हुआ भैया हमारा पूरा गोलाई वाला कोण कितना, 360 डिग्री। अगर मैं कहूँ इसके हिस्से करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बराबर टुकड़े कर दो इसके, आप 360 कितने टुकड़े कर दो, 360 कर दो। हालांकि मैंने यहाँ निशान तुम्हें समझाने के लिए दूरी दूरी पे लगाए, बहुत दूर दूर पे लगाए। आप इन हिस्सों को देख लियो, चंदे पे बने रहे, जो चंदा नहीं होता डी, उस पर बने रहे टुकड़े, ये हिस्से। तो आप जानते हैं यहाँ तक 90 टुकड़े बन जाते हैं, 0 1 2 3, यहाँ तक कितने बन जाते हैं, 90 टुकड़े बन जाते हैं छोटे छोटे। और 90 आगे के बन जा, ऐसे करके। तो ये कितने हो गए, 180। ऐसे ही 90 आगे के टुकड़े हो जाएं यहाँ तक, तो ये कोण कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 270। और 90 आगे के बन जा तो पूरा कितना बन गया, 360 डिग्री। तो ये कोण होता है भाई। तो इसमें कोई सा भी एक टुकड़ा ले लो आप, ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो। प्रत्येक टुकड़ा कितने का होता है, 1 डिग्री का। कितने का होता है प्रत्येक टुकड़ा, 1 डिग्री का। तो मैंने कोई सा टुकड़ा लिया, जैसे कि मान लो मैं ये टुकड़ा लेता हूँ, देखो एक तो ये वाला, और ये दूसरा टुकड़ा ये रहा, ये दूसरा। तो ये जो कोण है ना, ये कोई सा एक टुकड़ा, कोई सा भी, चाहे आप ये ले लो, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये सारे टुकड़े कितने कितने डिग्री के हैं, ये सारे टुकड़े 1 1 डिग्री के हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। मान लो ये 1 डिग्री का टुकड़ा है, कितना, कोई सा एक पीस उठा लिया, 1 डिग्री का कोण है। 1 डिग्री कोण के को मैं आगे बढ़ाता जा रहा, देखो थोड़ा समझना मुश्किल है क्योंकि गुणा भाग थोड़ी सी छोटी है। 1 डिग्री कोण है। अब इस कोण के भी 60 हिस्से कर दो, 1 2 3 4, ऐसे करके 60 हिस्से करो। बहुत छोटे छोटे होंगे, यहाँ तो मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, जगह कम है। 1 डिग्री कोण के कितने हिस्से कर दो, 60 टुकड़े कर दो। तो देखो जब 1 डिग्री कोण के 60 हिस्से कर दोगे तो प्रत्येक टुकड़े को कहेंगे, ध्यान से सुनना, प्रत्येक टुकड़े को कहेंगे 1 मिनट। क्या कहेंगे, 1 मिनट। ठीक है क्या। तो अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री कितने हिस्से करे आपने, 60। तो 60 हिस्से जब कर दिया आपने 1 डिग्री के, तो प्रत्येक हिस्सा कितने का बना, 1 मिनट का। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60। और मिनट का निशान होता है ऐसे, इसका निशान है मिनट का। कुल मिला के 1 डिग्री के 60 पोर्शन कर दो, हर एक पोर्शन 1 मिनट का माना जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 पोर्शन है या 60 टुकड़े हैं, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। या इसे ऐसे लिख लो, इसे बटे में ले आओ, 1/60 डिग्री बराबर यहाँ क्या रहेगा, 1 मिनट। तो 1 मिनट बराबर क्या हो गया,
1 डिग्री बटे 60। अब फिर से सुनो, ये जो टुकड़ा मैंने लिया, मान लो यहाँ से जो 60 टुकड़े किए थे ना, उसमें कोई सा एक ले लिया, कुल मिला के एक कोण मैंने ले लिया। अब 1 मिनट, कितना ले लिया मैंने? 1 मिनट का कितना कोण लिया? 1 मिनट का कोण लिया। तो इस 1 मिनट के कोण के भी आप 60 टुकड़े करें, फिर दोबारा इसके 60 टुकड़े करें छोटे छोटे। तो जब 1 मिनट के भी आप 60 टुकड़े कर दोगे तो हर एक टुकड़ा का आ जाएगा 1 सेकंड का। कितने का आ जाएगा भाई? फिर दोबारा सुन लो, 1 डिग्री यहाँ से उठाया, 1 डिग्री के 60 टुकड़े करे, हर एक टुकड़ा कितने का बना? 1 मिनट का। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 60। अब ये जो 60 टुकड़े बने, ये किसके अंदर बने? 1 डिग्री के अंदर। इनमें से कोई सा एक टुकड़ा उठा लो, कोई सा एक टुकड़ा जो है वो कितने का बनेगा? 1 मिनट का। जब आपने 1 डिग्री को 60 हिस्सों में तोड़ दिया, 1 2 3, तो हर एक, ये 1 डिग्री कौन था, इसे 60 हिस्सों में तोड़ा, तो 60 हिस्सों में जब आपने इसे तोड़ा तो हर एक टुकड़ा कितने का कहा मैंने? 1 मिनट का। तो एक टुकड़ा 1 मिनट का, 2 टुकड़े 2 मिनट के, 3 टुकड़े 3 मिनट के, 4 टुकड़े 4 मिनट के, 60 टुकड़े 60 मिनट के। पर ये टुकड़े हो किस में रहे? 1 डिग्री में से। तो 1 डिग्री में कितनी मिनट होगी? 60। अब कोई सा टुकड़ा उठाओ यहाँ से, 1 मिनट का कोण जो है ना, 1 मिनट वाले को उठा लो। क्या उठा लो? 1 मिनट। कौन सा कोण उठाना? 1 मिनट। और इसके फिर 60 टुकड़े कर दो छोटे छोटे, और एक टुकड़ा क्या बनेगा इसका? 1 सेकंड। तो इसका मतलब 1 डिग्री के कितने टुकड़े करे? 60। 1 मिनट के कितने टुकड़े करे? 60। हर टुकड़ा कितने का कहलाया? 1 सेकंड का। सेकंड को लिखते हैं 2 निशान लगा के ऊपर। तो यहाँ से बटे में ले आओ, 1 मिनट बटे 60, और यहाँ रह गया 1 सेकंड। तो जब भी 1 मिनट को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, फिर से सुनिएगा, 1 मिनट को डिग्री में तो 60 से डिवाइड होगा, और जब भी 1 सेकंड को मिनट में लाना पड़ेगा तो 1 बटे 60 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, 1 बटे 60 से। समझ में आ गया होगा, सीधी सी बात है। 360 डिग्री का पूरा चक्कर, उस पर 360 टुकड़े, हर टुकड़े को 1 डिग्री कहा। फिर 1 डिग्री के 60 हिस्से करे, तो जो 1 डिग्री के 60 हिस्से करे, वो 1 डिग्री बहुत छोटा कोण है, तो 60 हिस्से और भी छोटे होंगे, तो प्रत्येक हिस्से को क्या कहा? मिनट कहा। तो 1 डिग्री के 60 टुकड़े, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए। फिर जो यहाँ से आपने 1 मिनट का कोण उठाया, छोटा सा कोण, यहाँ मैंने बड़ा बना रखा समझाने के लिए। फिर 1 मिनट के कोण के फिर 60 टुकड़े करे, तो 1 मिनट में भी कितने टुकड़े हो गए? 60। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो गया। तो 1 सेकंड कोण कितना छोटा हो गया, आपको आइडिया हो गया होगा। 1 डिग्री बहुत छोटा हो, उसके भी 60 टुकड़े, 60 टुकड़े में से कोई सा एक उठाओ, वो टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। 1 मिनट बहुत छोटा, उसके भी 60 टुकड़े, उन 60 टुकड़ों में से कोई सा एक टुकड़ा क्या? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड कोण बहुत छोटा होता है। ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी, इसे नोट कर लेना। अब एक चीज और देखो, मान लो मेरे पास कोई चाप है, चाप, मैंने इस पर यहाँ कोण बनाया, ये कोण बना, ये कोण कुछ बड़ा बना। देखो अब आप, ये तो होगा चाप, यहाँ कोण बनाया। अब आप आगे यहाँ और दूर आगे चाप से और दूर आगे, तो आप देखो ध्यान से, जितना आप दूर जाओगे ये कोण और छोटा हो गया। देखो हो गया ना। अब आप यहाँ आ जाओ, तो देखो ये कोण और छोटा हो गया। तो जितना आप चाप से दूर जाओगे उतने ही कोण छोटे होते चले जाओ। तो यहाँ θ1 सबसे बड़ा, θ2 उससे छोटा, सबसे छोटा कौन है? θ3। तो याद रखना, जितने आप चाप से दूर होते चले जाओगे, मान लो यहाँ तक की दूरी 1 मीटर, तो 1 मीटर में जो कोण बना वो बड़ा होगा। यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर, कोण और छोटा हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर, कोण और छोटा हो गया। तो जितने आप चाप से दूर होते चले जाओगे उतना ही कोण घटता चला जाएगा। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा कि जितने आप चाप से दूर जाओगे, इस बिंदु पे आओगे कोण बड़ा, यहाँ से इस पे आओगे और छोटा, इस पे आओगे और छोटा। तो मेरा उद्देश्य था आपको ये समझाने का कि 1 मिनट कोण कितना होता है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें आपने 2 बातें सीखी कि तो जितना आप दूर जाओगे चाप से उतना कोण छोटा होता चला जाएगा, और एक सेकंड कोण कितना होता है? बहुत छोटा होता है। एक आपने ये सीख लिया। अब एक पार से जो दूरी वो कितनी होती है मुझे वो समझाना। मान लो ये सन है, सूर्य, और भाई ये है पृथ्वी। आप पढ़ चुके, इनके बीच की दूरी होती है 1 खगोलीय मात्रक। 1 खगोलीय
मात्रक, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक, या अंग्रेजी में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्टकट में AU लिखते हैं, इसे AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब मान लो, ध्यान से समझना, मैंने क्या देखा, ये कोण बना यहां, मान लो ये बना 1 डिग्री, तो ये दूरी कितनी बनी यहां से यहां तक की? ये कुछ ना कुछ दूरी बनेगी। मान लो ये x है, आप और दूर गए, और दूर जाओगे तो जाहिर सी बात है कोण छोटा हो जाएगा। अब ये कोण बन गया आपका छोटा होके 1 डिग्री से भी छोटा, ये बन गया हमारा 1 मिनट। 1 डिग्री के भी 60 हिस्से करोगे तो प्रत्येक हिस्सा 1 मिनट का होगा। अभी आप और दूर आए तो देखो ये कोण बन गया अब हमारा, मान लो 2 सेकंड, कितना, यानी इतनी दूर आने पे यहां से यहां तक की दूरी जो है, मान लो ये दूरी x थी, ये दूरी y थी, और ये दूरी जो तीसरी है वो z है। क्या है वो? अब भी कोण कितना बन गया? और छोटा हो गया, 2 सेकंड का बन गया। अभी आप और दूर आ गए, यहां आ गए, यहां जब आप यहां आए ये कोण और छोटा हो गया, और छोटा, अब ये कोण हो गया 1 सेकंड। तो इस चाप ने कितनी दूर जाके कोण 1 सेकंड बनाया? इतनी दूर जाके, ये यहां से मान लो ये दूरी है कैपिटल Z, तो यहां जब इस चाप से आप इतनी दूर आ गए यहां से और यहां तक, तब जाके कितना कोण बना? 1 सेकंड। तो ये दूरी कहलाएगी 1 पारसेक। अब पढ़ के देखो परिभाषा, एक खगोलीय लंबाई के चाप, एक खगोलीय लंबाई, एक खगोलीय मात्रक, ये रहा, लंबाई के चाप से उस बिंदु तक की दूरी, इस बिंदु तक की नहीं, क्योंकि यहां कोण बना 1 डिग्री, यहां बना 1 मिनट, यहां बना 2 मिनट, 2 सेकंड सॉरी, और यहां बना 1 सेकंड। तो एक खगोलीय मात्रक का जो चाप होगा उससे इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि कोण कितना बन जाए? 1 सेकंड। जितनी दूर जाने पे कोण 1 सेकंड बन जाएगा, वो दूरी क्या कहलाएगी हमारी? 1 पारसेक। क्या कहलाएगी? 1 पारसेक। फिर से सुनिएगा, ये एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप है। एक खगोलीय मात्रक में आपको बता चुका क्या होती है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। एक खगोलीय मात्रक से आप इतनी दूर आए, ये कोण कितना बना? 1 डिग्री। तो ये दूरी कितनी बनी? ये दूरी इतनी बनी, इससे आप 1 पारसेक नहीं कहेंगे। फिर आप और दूर आए, कोण घट के और छोटा हो गया, कितना बन गया कोण? 1 मिनट बन गया। ये दूरी और बढ़ गई, पर अब भी से 1 पारसेक नहीं कहेंगे। आप और दूर आए, ये कोण घट के बन गया 2 सेकंड, और ये दूरी यहां से यहां तक की, आप इसे अब भी 1 पारसेक नहीं कहेंगे। अब आप और दूर आए, अब ये कोण कितना बना दिया इस चाप ने? 1 सेकंड। अब इस दूरी को क्या कहेंगे? 1 पारसेक। क्या कहेंगे इस दूरी को? 1 पारसेक। तो चाप से उतनी दूर चले जाओ जितनी दूर जाने पे कोण कितना बन जाए? 1 सेकंड। कितना बन जाए? 1 सेकंड। फिर से सुनिएगा, आप इस चाप से इतनी दूर चले जाओ जितनी दूर जाके कोण क्या बन जाए? 1 सेकंड। तो ये जो दूरी है यहां से और यहां तक की, ये क्या कहलाएगी? 1 पारसेक कहलाएगी। अब आप परिभाषा से समझ सकते हैं, एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप, एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप से उस बिंदु तक की दूरी, यानी इस बिंदु तक की दूरी जिस पर वह चाप कितना कोण बना दे? 1 पारसेक का कोण बना दे, उस दूरी को क्या कहते हैं? 1 पारसेक कहते हैं। अब मैं इसे साफ करके बना दूं तो देखो, ये सन, ये अर्थ, और मैंने कहा भाई ये दूरी है, इस पे जो कोण बनेगा यहां, ये कोण बनेगा 1 डिग्री। तो ये दूरी 1 पारसेक नहीं होगी। आप और दूर आओगे, आपने कहा जी ये जो कोण बनाएगा, इस पे अभी बना के दिखाया था, ये बन जाएगा जी 2 सेकंड। तो ये दूरी 1 पारसेक नहीं होगी। आप और दूर आए, और दूर आ गया, आपने क्या देखा कि ये कोण कितना बन चुका? 1 सेकंड। कितना बन चुका? 1 सेकंड। तो ये दूरी अब कितनी कहलाएगी? यहां से और यहां तक की दूरी कहलाएगी 1 पारसेक। तो ये दूरी कितनी सूर्य से पृथ्वी तक की? 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक, ये दूरी। तो परिभाषा क्या बनी? एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप से उस बिंदु तक की दूरी
उस बिंदु तक की दूरी जिस बिंदु पर ये चाप कितना कोण बना दे, 1 सेकंड का कोण बना दे। अगर 1 सेकंड का कोण ना बना तो वो दूरी 1 पारसेक नहीं होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको 1 पारसेक समझ में आ गया होगा। अब कुछ जो मात्रक है लंबाई के, जो अन्य हैं, जो व्यवहार में यूज होते हैं, वो लिख लो। मैं उन्हें नोट कर देता हूं, पहले से नोट कर लो। 1 पारसेक की परिभाषा और ये चित्र। बच्चों ध्यान से देखो, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इसी चित्र के लिए। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है? कोण हमारा 1 सेकंड है और चाप ये दूरी मानी जाएगी, क्योंकि जब आप यहाँ प्रकार रखोगे तो चाप के स्थान पे ही आएगा ऐसे। तो कोण तो हो गया 1 सेकंड, चाप हो गया 1 खगोलीय मात्रक, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या का काम करेगी। इसे ये हमारी 1 पारसेक। फिर से सुनिएगा, कोण तो हो गया 1 सेकंड, चाप हो गया ये, अगर आप प्रकार के नोक रख के यहाँ गोला बनाए तो ये चाप का स्थान आ जाएगा ऐसे, चाप, और ये दूरी जो त्रिज्या के स्थान पे ये हमारी 1 पारसेक। अब यहाँ इसके नीचे 1 मान के ब्रज गुणा करो। 1 पारसेक बराबर 1 AU बटे 1 सेकंड। AU का मतलब खगोलीय मात्रक, अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU में इतने मीटर होते हैं, मैं पहले बता चुका। अब देखो ये 1 सेकंड है, इसे 60 से भाग करो, मिनट बन जाएगा। फिर 60 से भाग करो इसे, तो ये डिग्री बन जाएगा। और यानी कि मैं साइड में लिख के बता रहा, 1 मिनट पहले 60 से भाग करो तो 1 सेकंड मिनट में बनेगा। फिर 60 से भाग करो तो ये डिग्री बन जाएगा। तो ये मैंने क्या कर रखा, इस 1 सेकंड का डिग्री बना रखा, 2 बार 60 से भाग करके, तो ये डिग्री बन गया। अब डिग्री का हमें क्या बनाना, रेडियन। तो पाई बटे 180 से गुणा लगा दो। अब ये कोण आ गया रेडियन में। तो ये जो है ना, ये मैं दोबारा बता